morning everybody. Today I am again going to start a new topic in neurology, that is the reflex action. Reflex action is one of the most important, I suppose, in neurology. So because one thing is there, that until you don't know the reflex action, the mechanism of reflex action, it will really be difficult to understand the diseases, the pathological diseases involving the nervous system. For correct diagnosis, you must know the reflex action. ठीक है, तो हम देखिए आप रिफ्लेक्स एक्शन, इसका डेफिनेशन आप लोगों को सबको जो है नजर आ रहा होगा. When sensory impulses are directly converted into a motor response via the involvement of higher centers, is called reflex action. ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? जब आप कोई सेंसरी स्टिमुलस दो, ठीक है, अब वो क्या हो जाए, मोटर रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाए. आया कैसे? इन्वॉल्विंग द हायर सेंटर, यानी सीएनएस को इन्वॉल्व करके ये जो एक रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये क्या करते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन बहुत तरह का होता है, कोई खास एक रिफ्लेक्स एक्शन या दो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है. Plenty of, यानी there are many types of reflex action that you can get on your body, है ना. तो इसको आपको समझिए. सबसे पहले ये देखिए, मेरा जो ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है? सबसे पहले रिसेप्टर्स, एफरेंट नर्व फाइबर्स, सीएनएस जिसको हम हायर सेंटर कहते हैं, जिसको ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होता है, एफरेंट नर्व फाइबर्स जिसको हम मोटर नर्व कह सकते हैं, इफेक्टर ऑर्गन मसल्स. तो मान लीजिए कि हम इसको समझने के लिए एक बहुत बेहद आसान तरीका, ठीक है, कि आप अनजाने में किसी गर्म चीज़ को छू, ठीक है, बिना सोचे समझे आपका हाथ, ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन. ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन. इसको समझना बहुत आसान है. जैसे कि हम अनजाने में जा रहे हैं या कोई किचन ही में गए, कोई बहुत ही गर्म सामान में हाथ अनजाने में टच कर, है ना, unintentionally, unknowingly, I suppose I have touched a very hot object, automatically I will remove my without thinking. ये क्या हुआ? ये जो एक्शन हुआ, ये रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है. तो इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट है, तो यानी रिसेप्टर्स, यानी मेरा जो गर्म ऑब्जेक्ट से मेरा जो स्किन में जो रिसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट हुआ, वहाँ से वो रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ, तो वहाँ से इम्पल्सेस सेंसरी नर्व, डिफरेंट नर्व फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? सेंसरी नर्व. सेंसरी नर्व होके कहाँ गया? सीएनएस. सीएनएस में ये इम्पल्स मॉड्यूलेट बिना हमको सोचे समझे, है ना, हाथ वहाँ से जैसे सीएनएस में हुआ, हाँ, ऑटोमेटिकली इम्पल्स जो मोटर नर्व से कहाँ तक चलाया? मसल्स तक, यानी इफेक्टर ऑर्गन हाथ किया हुआ, अचानक हम खींचे बिना सोचे समझे. ऐसे मान लीजिए कि आप रोड पर जा रहे हैं, ठीक है, अब दूसरी जो बात सोच के जा रहे हैं, अचानक पीछे से गाड़ी आई, है ना, आपको मतलब बिना एहसास किए आप ऐसे हो, है ना. दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्स. लेकिन इसके अलावा बहुत और रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे नी जर्क, है ना. नी जर्क आपको मतलब है कि वो बिना को ऐसा कोई फील नहीं होगा, विदाउट फीलिंग ये मसल कॉन्ट्रैक्ट्स. तो नी जर्क हो गया, एंकल जर्क हो गया, है ना, बेबिनिस्की साइंस हो गया, फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स हो गया, एक्सटेंसर विड्रॉल रिफ्लेक्स हो गया, है ना. ये सब क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन. तो मान लीजिए कि हम जैसे आपको एक रिफ्लेक्स एक्शन आप ये करते हैं, ठीक है, नी जर्क देखना है. ये मेरा नी जर्क है, यहाँ पर हम टैप करेंगे, मान लीजिए कि देखिए ये कोई अगर हम और दूसरा रिफ्लेक्स एक्शन चेक करते हैं तो एग्जाम्पल दे रहे हैं. तो मान लीजिए कि ये मेरा कॉर्टिसोल ट्रीटमेंट है, ठीक है, ये इसको चेक करने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन, इसको रिफ्लेक्स हैमर कहा जाता है. सब्जेक्ट इज नोन एज
reflex hammer, used to test the reflex, used to test the jerk. तो जितना तरह का जर्क होता है, नी जर्क, एंकल जर्क, है ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है, एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस है ना। मान लीजिए कि हम यहाँ पर टैप कर रहे हैं, ये मूवमेंट क्या होगा मेरा ऑटोमेटिकली होगा। ये अचानक टैप किया यहाँ, अचानक पैर जो है मेरा क्या हुआ, आगे बढ़ गया अचानक बिना सोचे समझे। स्टिमुलस गया, सीए टैपिंग स्टिमुलस गया और ये क्या हुआ, मोटर रिस्पॉन्स कर रहा है और इस सब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, पैर जो है वैसे ही होता है। बाइसेप जर्क, बाइसेप जर्क के लिए देखिए हम क्या करेंगे, ब्रैकियलिस मसल, फिंगर को आपको देखना है, फिंगर क्या हुआ, मूव कर दिया। ये भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो कोई भी हम रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स चेक करने के लिए, जर्क पर्टिकुलरली जर्क या इसकी साइन चेक करने के लिए, पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स चेक करने के लिए हम इस हैमर को यूज़ करते हैं, इसका नाम है रिफ्लेक्स हैमर। तो हम आपको रिफ्लेक्स क्या का मतलब क्या है, सेंसरी स्टिमुलस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू मोटर रिस्पॉन्स। यानी हम कोई भी सेंसरी स्टिमुलस, यानी हम मान लीजिए कि ये एब्डोमिनल रिफ्लेक्स चेक करना है, तो एब्डोमिनल हम ऐसे स्क्रैच करेंगे, देखेंगे कि एब्डोमिनल मसल्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। यानी सेंसरी स्टिमुलस डायरेक्टली जो है मोटर रिस्पॉन्स में चेंज करेगा वाया द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हायर सेंस। बहुत सा एग्जाम्पल इसमें जो होता है, कोई इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस होता है, यानी ठीक है, कोई जो होता है लर्न रिफ्लेक्सेस होता है, यानी इनबॉर्न जो मतलब है कि मतलब पैदाइशी रिफ्लेक्सेस जो होता है वो आदमी सीख के नहीं है, मतलब सीखा नहीं है, वो ऊपर ही से मिलता है, उसको हम इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस कहते हैं। और जो हम लर्न करते हैं उसको लर्न रिफ्लेक्सेस कहते हैं। तो जितना भी आप नी जर्क देख रहे हैं, ठीक है, नी जर्क देख रहे हैं या एंकल जर्क देख रहे हैं, बेबी इसकी साइन देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब मेरा इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस है। दीज आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ, है ना। बट दे आर सर्टेन रिफ्लेक्सेस जो हम लर्न करते हैं, जैसे गर्म चीज़ से अचानक हाथ सट गया तो हम हटा लेंगे, है ना, तो हम लर्न कर चुके हैं, तो मतलब ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली ऐसा होगा, ठीक है। तो वो हम जैसे गर्म ऑब्जेक्ट का बताया तो वो आपको लर्न रिफ्लेक्सेस का बताया, जैसे नी जर्क बताया, एंकल जर्क बताया, ब्रैकियलिस जर्क के बारे में डिस्कस किया, एब्डोमिनल जर्क के बारे में डिस्कस किया। तो ये सब क्या हुआ, ये सब मेरा हुआ इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस। तो अब देखिए ये जो आपको रिफ्लेक्स एक्शन है, तो ये पाथवे फॉलो करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्ट कहते हैं। रिसेप्टर्स, एफरेंट नर्व फाइबर्स, सीएनएस, एफरेंट नर्व फाइबर, इफेक्टर ऑर्गन, ये क्या हो रहा है, these are the pathways of the reflex action, इसी पाथवे को रिफ्लेक्स एक्शन फॉलो करता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्ट। रिफ्लेक्स आर्ट इज नथिंग बट द पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स आर्ट इज मेड अप ऑफ रिसेप्टर्स, एफरेंट नर्व फाइबर्स, सीएनएस, एफरेंट नर्व फाइबर्स, इफेक्टर ऑर्गन। मींस ये रिफ्लेक्स आर्ट जो है रिसेप्टर्स का होता है, एफरेंट नर्व फाइबर्स, सीएनएस, एफरेंट नर्व फाइबर, इफेक्टर ऑर्गन, ये सब मिलकर एक रिफ्लेक्स आर्ट बनाते हैं। इसी पैटर्न पर मेरा रिफ्लेक्स एक्शन चलता है, ठीक है। मान लीजिए मेरे को किसी पाथवे में कहीं गड़बड़ी है, ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्स क्या होगा, अब नॉर्मल हो जाएगा। रिफ्लेक्स क्या होगा, अब नॉर्मल आएगा, हो जाएगा। रिसेप्टर में कुछ चेंजिंग आ गई, या सेंसरी नर्व में चेंजिंग आ गया, सीएनएस में कुछ हो गया, है ना, या मोटर नर्व में कुछ हो गया, या और इस इफेक्टर ऑर्गन में कुछ हो गया। अगर यहाँ पर कुछ डिस्ट्रप्शन होता है, यानी डिसकंटिन्यूटी होती है, या कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाता है, तो उस कंडीशन में मेरा ये पूरा जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये क्या होगा, बिकम्स अबनॉर्मल रिफ्लेक्स, है ना, क्या हो जाएगा, अबनॉर्मल रिफ्लेक्स। इसीलिए अगर कोई भी अबनॉर्मलिटी हम रिफ्लेक्स में देखते हैं तो क्या इंडिकेट करता है, दैट इज द डिजीज
ऑफ द आइदर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो सकता है या लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन का डिजीज हो सकता है ना, क्योंकि पूरा पाथ में कहीं भी चेंज नहीं आ सकता। उसको हम मतलब डिस्टिंग्विश करते हैं। अगर रिफ्लेक्स एग्जैगरेटेड, मान लीजिए कि नी जर्क आपको देखा है, मेरा हाइपर आपका मेरा दिया हुआ एक्सटेंशन ऑफ नी, ठीक है, सडन ये क्या होगा, अब नॉर्मल होना चाहिए था हल्का, लेकिन ज़्यादा हो तो ये क्या होगा, अब नॉर्मल, ये इंडिकेट करेगा अपर मोटर। मान लीजिए आप जर्क चेक करें, आप जर्क मिला ही नहीं, है ना, तो वो क्या होगा, जर्क डिमिनिश्ड हो गया। इसका मतलब ये आपको मोटर नर्व में या कहीं पर इंजरी हुआ, ठीक है, दैट इज लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। इसको हम अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन एक्चुअली एनाटॉमिक का पोर्शन है, इसलिए हम इसको फिजियोलॉजी में नहीं मानते। तो ये अगर रिफ्लेक्सेस अबनॉर्मल होता है तो वो कैसा हो जाएगा, दैट इज ड्यू टू सर्टेन डिजीजेस इन्वॉल्विंग द नर्वस सिस्टम। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन भी हो सकता है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन भी हो सकता है। मान लीजिए कि नी जर्क एग्जैगरेटेड बढ़ गया तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, नी जर्क ये डिमिनिश्ड करेगा तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हो गया, है ना। हो सकता है आपका फ्यूमरल नर्व है उसमें इंजरी हो गई हो, पोलियो में भी डिमिनिश्ड मिलता है ना, तो ये बेसिकली लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप में चला जाएगा। रिफ्लेक्स को थोड़ा सा और क्लासिफाई करते हैं इन 3 टाइप्स, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, डीप रिफ्लेक्सेस एंड पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस नाम ही से पता चल रहा है कि सुपरफिशियल मीन्स ये रिफ्लेक्स एक्शन और सुपरफिशियल स्ट्रक्चर से अगर इलिसिट हो जा रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स कहेंगे। रिफ्लेक्स कहेंगे, जैसे हो गया एब्डोमिनल रिफ्लेक्स हो गया, प्लांटर रिफ्लेक्स हो गया, है ना, ये सब जो रिफ्लेक्स एक्शन है सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस में। डीप रिफ्लेक्स जो है डीप स्ट्रक्चर्स को स्टिमुलेट करके जो रिफ्लेक्स एक्शन मिलता है उसको हम डीप रिफ्लेक्सेस कहते हैं। जैसे नी जर्क आपको बताया, एंकल जर्क बताया, बाइसेप्स जर्क, ट्राइसेप्स जर्क, ऑल दीज जो है आर व्हाट, दीज आर द डीप रिफ्लेक्सेस, दीज आर द डीप रिफ्लेक्सेस, ये जो है सब डीप रिफ्लेक्सेस। तो नॉर्मल कंडीशन में ये जब नॉर्मल वे में मिलेगा, अब नॉर्मल कंडीशन होगा तो जब अब नॉर्मल मिलेगा, मीन्स अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन जैसे किसी को स्ट्रोक हो गया, ठीक है, उसमें क्या होगा, जैसे हीमोप्लीजिया किसी को हो गया, जैसे लकवा मार दिया, उसमें नी जर्क क्या होगा, एक्सैगरेटेड मतलब हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट, जैसे एंकल जर्क में हाइपर एक्सटेंशन मिलेगा, बाइसेप में अपनी हाइपर रिफ्लेक्शन मिल जाएगा ना, तो हाइपर वे में रिएक्ट करेगा। अपर मोटर अगर डिमिनिश होगा, नहीं मिलेगा, तो ये लोअर मोटर के तरफ इंडिकेट करता है। दैट मीन्स आपका ये मोटर नर्व इंजुरी द रिफ्लेक्सेस आर डिमिनिश्ड। ओके, ठीक, इससे भी ये कुछ आपको बीमारी की बात पता चलती है। अब आइए पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स। पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स ऐसा होता है कि जो बीमारी के कंडीशन में मिलता है। तो एक जैसे एग्जांपल है बेबिनिस्की साइन। बेबिनिस्की साइन ये न्यूनेटल रिफ्लेक्स के कैटेगरी में आता है, जो कि छोटे बच्चे में 6 महीने तक में मिलता है। उस कंडीशन में 6 महीने तक में पॉजिटिव मिलेगा और उसके बाद 6-7वें महीने के बाद ये जो रिफ्लेक्स है बेबिनिस्की साइन अपने फेड आउट हो जाता है, मीन्स खत्म हो जाता है ना, इट गोज अवे। 7 महीना 8 महीना में आपको बच्चे में बेबिनिस्की साइन नहीं मिलेगा, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि ये बेबिनिस्की साइन परसिस्ट कर रहा है तो ये कब, अगर बच्चे 6 महीना का है तो और 7वां 8वां महीना 9वां महीना आपको 10वें महीना 11वें महीने तक मिल रहा है, तो ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन। दिस रिफ्लेक्स शुड हैव गॉन अवे। ये रिफ्लेक्स को 6 महीने तक में चला जाना चाहिए था, लेकिन ये छोटे बच्चे को परसिस्ट, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, दिस इज एन अबनॉर्मल कंडीशन। मींस ये ऐसा होता है सीपी के केस में, सेरिब्रल पाल्सी
ना, जो बच्चे में होता है बीमारी नॉन प्रोग्रेसिव लीजन ऑफ द ब्रेन, है ना, जिसमें आपका माइलस्टोन डेवलपमेंट सही से नहीं होता है ना, पैरालिटिक टाइप का हो जाता है बच्चा, उसके इसी को क्या कहते हैं उस केस में बेबीनेस की साइन परसिस्ट। प्लस आपको अगर कोई बच्चे 20 साल 25 साल 50 साल 60 साल 70 साल में आपको स्ट्रोक हो यानी लकवा, उस टाइम में बेबीनेस की साइन फिर जो है रिटर्न कर, उस टाइम में बेबीनेस की साइन रिटर्न कर। तो ये नॉर्मल केस में तो ये 6 महीने तक में क्या होना चाहिए था, बैनिश हो जाना चाहिए था, शुड हैव गॉन अवे। बट अगर बीमारी आ गई तो ये फिर से चला आता है, अगर आप परसिस्ट करेंगे या रह गया तो इंडिकेट करता है पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द CNS, पर्टिकुलरली CP में ये बेबीनेस की साइन पॉजिटिव मिलता है, ये परसिस्ट करता है। ये बेबीनेस की साइन को चेक करने के लिए आसान तरीका है, आप देख लीजिए। ये मेरा क्या है भाई, मेरा रिफ्लेक्स हैमर है, मैंने आपको अभी टैपिंग के लिए सीखे थे कि आप कैसे टैप करते हो, ये रिफ्लेक्स एक्शन चेक कर सकते हैं। अब जब आप इसको इस तरह से खोलिएगा, यू गेट अ पॉइंटेड एंड, दिस इज अ पॉइंटेड एंड, ठीक। अब इसको चेक करने के लिए देखिए, हाउ कैन यू डू इट। खोल के अब पॉइंटेड एंड देख लीजिए। अब जो है, अब इसको जो है लैटरल, ठीक है, ये जो है मेरा ये तो देखिए, तो क्या हुआ, अचानक फ्लेक्स में हो, देखिए अचानक क्या हुआ, फ्लेक्स हुआ। अगर हम क्या कहते हैं बेबीनेस की साइन निगेटिव, अगर हम इस तरह से स्क्रैच कर रहे हैं और मेरा बिग को फ्लेक्शन में चला जा रहा है, हम बेबीनेस की साइन निगेटिव कहेंगे। लेकिन ऐसे करने पर ये मेरा हाइपर एक्सटेंशन ऑफ बिग को, फैनिंग ऑफ फिंगर्स हो जाएगी इस तरह से, तो बेबीनेस की साइन पॉजिटिव होगी। ये बच्चे में आप कीजिएगा 3 महीने 4 महीना 5 महीने में, तो ये आप इस तरह करोगे, और 8 महीने के बच्चे में कीजिएगा तो देखिए कैसा दिखेगा, नीचे फ्लेक्शन शो करेगा, नहीं तो ये फैनिंग ऑफ द टोस शो करेगा पॉजिटिव। अगर वही हेमिप्लीजिक में कीजिएगा तो फैनिंग ऑफ टोस मिलेगा, ठीक है। CP के बच्चे में कीजिएगा तो फैनिंग ऑफ टोस मिलेगा। तो ये देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेबीनेस की साइन is positive up to 6 months. If it persists even after that, it indicates a pathological condition of the brain that is there in CP. CP की बीमारी में कॉमन होता है। अगर आपका बेबीनेस की साइन अभी आप ठीक है, 50-60 साल की उम्र को हो गया, आपको लकवा मार गया, उस टाइम बेबीनेस की साइन पॉजिटिव मिलेगा। यानी these neonatal reflex, if it persists or if it returns again, ठीक है, if it returns then it is called बेबीनेस की साइन पॉजिटिव, यानी टैपिंग इन पैथोलॉजिकल कंडीशन, बीमारी में होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव में क्या होगा, फैनिंग ऑफ द टोज हो जाएगा, नेगेटिव में फ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक। इससे आप लोगों को सब बात समझ में आ गई होगी। बेबीनेस के साइन के अलावा और भी बहुत तरह का न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस होता है, ATNR होता है, STNR होता है ना, फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। ये सभी रिफ्लेक्सेस, कुछ एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस, कुछ रिफ्लेक्सेस जो होता है आपको लेवल ऑफ इंजरी बता सकता है, ठीक है, लेवल ऑफ इंजरी बता सकता है, जैसे जॉ जब हो गया, एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस हो गया, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन जो है अगर नहीं मिल रहा है ना, तो ये आपको लेवल ऑफ इंजरी ऑफ स्पाइन कॉर्ड बता सकता है ना। तो बहुत सारे ये तरीका है जो लिमिटेड वे